तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमसीन शैडो एपिसोड 14 योर लाई योर विश के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में हीरो ओलिवर का एक क्लोन सिड को स्टैप करता है, लेकिन सिड इसका वेट कर रहा था एज उस क्लोन को पकड़ के उसकी नेक को बाइट करता है, जिससे क्लोन मर के डिसअपेयर हो जाता है। और इससे नेल्सन बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि क्लोन ने सिड को स्टैप किया था, लेकिन फिर भी सिड बिल्कुल ठीक था। तो सिड के अकॉर्डिंग जब तक अपनी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को बचाएगा उसकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। और उसने उस अटैक को इसलिए डॉज नहीं किया था ताकि हीरो ओलिवर की मूवमेंट्स को वो ब्लॉक करके उसे ईजिली मार सके। लेकिन आर्कबिशॉप के लिए उसके दिमाग में कुछ खराबी थी और अब ओलिवर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन फिर भी आर्कबिशॉप उससे डर नहीं रहा था। एसिड अपना मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन सेंचुरी में अभी भी बहुत ज़्यादा मैजिक डॉर्मेंट था, जिसे यूज़ करके वो हीरो ओलिवर के काउंटलेस कॉपीज़ को सम्मन करता है, जिनमें से कुछ कॉपीज़ सिड पे अटैक करती है, लेकिन सिड उन्हें बहुत ज़्यादा ईजिली डिफीट करता है एज अब वो भी मैजिक यूज़ कर पा रहा था, एज उसने अपने मैजिक को टेम्पर करके बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया था, जिससे सेंचुरी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। और वो ये चीज़ बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, बट ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल थी। लेकिन आर्कबिशॉप और अरोरा इससे बहुत ज़्यादा शॉक थे। एज ए ह्यूमन के लिए ये इम्पॉसिबल था। और अब आर्कबिशॉप बहुत ज़्यादा डर गया था, तो ऑर्डर करता सभी कॉपीज़ को उस पर अटैक करने को, बट वो कॉपीज़ इफ़ेक्टिव नहीं थी एज उनके पास अपना माइंड नहीं था। लेकिन अब सिड भी ये सब ख़त्म करना चाहता है बस एक अटैक में, और वो यूज़ करता है अपना स्पेल आई एम एटॉमिक। लेकिन तभी एक कॉपी उसकी हार्ट को स्टैप करती है, लेकिन उसने स्पेल यूज़ किया था उसकी वजह से सारी कॉपीज़ हॉली स्वॉर्ड सेंचुरी कोर के साथ साथ पूरी सेंचुरी तबाह हो जाती है। और स्पेल इतना ज़्यादा लार्ज था कि शैडो गार्डन और बाकी सब मेंबर्स इसे दूर से देख रहे थे, और स्पेल की वजह से उस शहर में बाढ़ भी आ जाती है, जिससे वो शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब सेंचुरी डिस्ट्रॉय हो गई थी और अरोरा भी अब फ्री हो चुकी थी, और सिड भी सर्वाइव करता है। जब उसको कॉपी ने स्टैप किया था उसने अपने हार्ट को मैजिक की मज़े खिसका दिया था। और ऑल्दो अरोरा फ्री हो गई थी, बट डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें पता चलता है कि अरोरा ने सिड को सेंचुरी में बुलाया था और उसने उससे बहुत से झूठ बोली थी, लेकिन सिड को इनकी परवाह नहीं थी। और अरोरा भी हमेशा से सब कुछ भूलना चाहती है, लेकिन फाइनली उसने एक मेमोरी बना दी थी जिसे कभी भूलना नहीं चाहती है, और कहती है सिड को कि जब भी वो फाइंड करे रियल अरोरा को, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वो डिसअपेयर हो जाती है। बट एक चीज़ ऑब्वियस थी कि अरोरा वहाँ पे थी, वो बस एक फ्रैगमेंट था उसके रियल सेल्फ का। और दूसरी और एलेक्सिया और रोज़ ये बात जानते थे कि जो अटैक वहाँ पे हुआ था वो शैडो का काम था, और एलेक्सिया बहुत ज़्यादा सैड थी कि पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई थी। उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वो ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर पा रही थी शैडो गार्डन और कल्ट में से कौन सही था और कौन गलत। और अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो कभी भी कुछ नहीं जान पाएगी, और जिन चीज़ों को केयर करती है उसे उन सबको खोना पड़ेगा। लेकिन शैडो गार्डन और कल्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और ना ही वो जानते हैं कि वो क्यों आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। बट अभी वो कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा वीक थे, तो एलेक्सिया प्रपोज करती है कि तीनों एक अलायंस फॉर्म करके साथ में काम करें और अपने कनेक्शन यूज़ करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करें, और इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करें। तो रोज़ और नात्सुमे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी टीम ऑफिशियली फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड के ट्रुथ को एक्सपोज करने के लिए। और वहीं अल्फा एप्सिलॉन की बात से पता चलता है कि शैडो के अटैक की वजह से पूरी सेंचुरी
वेपराइज हो गई थी और उनके लिए ये एक बेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड था ये चीज़ करने का जिसे बस शैडो ही अकम्प्लिश कर सकता है और वो लोग बस शैडो को फॉलो करेंगे और हमें पता चलता है कि ऑरोरा द विच ऑफ कैलेमिटी असल में डीमन डायब्लोस थी और इसीलिए जब उसका लेफ्ट हैंड वेपराइज हो जाता है उसकी जो वहाँ पे फॉर्म थी वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। एज जो उसकी फॉर्म वहाँ पे थी वो बस मेटलाइज फॉर्म थी उसके लेफ्ट हैंड का। और शैडो गार्डन का नेक्स्ट ऑपरेशन मिडगार्ड के रॉयल कैपिटल में था पर वो इसके बारे में शैडो को इन्फॉर्म नहीं करते एज उनके अकॉर्डिंग शैडो को ऑलरेडी सब पता होता है। और दूसरी ओर लूना एक गामा वेरिएटी एम्पायर की सिटी मैडलेट गई थी कुछ लैंड एक्वायर करने के लिए और वहाँ का लॉर्ड चाहता कि वहाँ पे मित्सुकाशी कंपनी की एक ब्रांच ओपन करें ताकि मैडलेट भी थ्राइव कर सके और वो इसके लिए उन्हें बहुत चीप ऑफर देता लेकिन फिर भी लूना इसके बारे में अनश्योर थी। लेकिन तभी एक मेंबर से बताती है कि उन्हें वहाँ पे पेट्रोलियम फाउंड कर दिया था और वो तुरंत ही इस सब को एक्सेप्ट करती है और से कहती है कि पूरी सिटी को रीडेवलप कर देंगे और से वेरिएटी एम्पायर की सबसे बेस्ट सिटी बना देंगे और उनके टर्म्स को एक्सेप्ट करता है। और वो प्लान कर रहे थे नाइल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास की सभी ज़मीन बाय करने के लिए ताकि पेट्रोलियम के ऊपर अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सके। और इसके बाद हम शैडो गार्डन के डिफरेंट मेंबर्स को देखते हैं जिन्हें देख के अल्फा फ्लैशबैक आता है जहाँ पे पहली बार श्री टेक्निक की मदद से उन्हें मॉडर्न हाउस बनाया था एज अ बेस उनके ऑपरेशन के लिए ताकि वहाँ पे रह के वो फ्रीली ट्रेन कर सकें और अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को इन्हांस कर सकें। उन्हें बहुत सारी पावर चाहिए होगी कर्ल से फाइट करने के लिए और सिड भी एग्री करता है अपने विजडम के पोर्शन को इन पे इम्पार्ट करने के लिए एज वो भी चाहता उन्हें पावर प्रोवाइड करना ताकि वो सभी लोग अपने आप को डिफाइन कर सकें। और तभी गांव वहाँ पे आती है और से इन्फॉर्म करती है कि और वह किंगडम का रॉयल चांसलर पर्व एशेस्ट मिडगार्ड के रॉयल कैपिटल आने वाला था और फाइनली उनका ऑपरेशन अब स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी एलेक्शिया आर्ट्सो कहती है डिवाइन टीचिंग को अंडर सस्पिशन रखने के लिए आज जो आर्क बिशॉप मरा था और जिस आदमी से रिप्लेस किया था वो दोनों कल से थे बट अब उनके पास कोई एविडेंस नहीं था एज सेंचुरी डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी फैसिलिटी को बिना किसी इन्फ्लुएंस हिडन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था तो वो चाहती थी डिवाइन टीचिंग को इन्वेस्टिगेट करना लेकिन आयर्स ने ऑलरेडी अपने फादर सजेस्ट किया था बट उसके फादर ने कहा था कुछ भी ना करने को एज वो नहीं चाहता कि डिवाइन टीचिंग या फिर चर्च के अगेंस्ट कोई ट्रबल क्रिएट हो और तो इसीलिए उन्हें कोई पक्का सबूत चाहिए होगा कुछ भी करने को या फिर उन्हें अपनी पावर शो करनी होगी कि अगर वो फेस करे डिवाइन टीचिंग को और कोई प्रॉब्लम अराइज हो वो उसे हैंडल कर सके। और बुशन फेस्टिवल इसी ईयर हेल्ड होने वाला था तो अगर आर्ट्स इस चीज़ को जीत चाहती है तो वो शो कर पाएगी उनके पास पावर है और जो नाइट ऑर्डर था वो भी सपोर्ट करेगा। और अगर वो इतने बड़े टूर्नामेंट को जीत चाहती है तो उसके नेशन को ग्लोरी प्रोवाइड होगी जिसे सभी लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे और किंग और उसकी काउंसिल को उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन एलेक्शिया इसके लिए अनश्योर थी एज शैडो गार्डन और कल्ट ऐसे बड़े इवेंट्स में कुछ प्लॉट करते हैं और वो सेम चीज़ कर सकते हैं बुशन फेस्टिवल में भी। लेकिन आयर्स को उसकी परवाह नहीं थी ऐसा उनके पास जितने भी पावरफुल आर्टिफैक्ट हो वो उन्हें हरा के रहेगी। लेकिन एलेक्शिया के अकॉर्डिंग सिर्फ आर्टिफैक्ट ही उनके वेपन नहीं थे लेकिन आयर्स के अकॉर्डिंग जिस पावर ने डिस्ट्रॉय किया था अकेडमी और सेंचुरी को वो किसी ह्यूमन की नहीं हो सकती। और से लग रहा था कि जो डेविल के शहर में आया था वो एक आर्टिफैक्ट था ये शैडो गार्डन ने छोड़ा था और वो अब भागना नहीं चाहती है और वो डिफीट करना चाहती है दोनों शैडो गार्डन और कल्ट को। और आयरस बहुत ज़्यादा परेशान थी एज जो यूनिट्स ने बनाई थी क्रिम्सन नाइट उसके स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑलरेडी मर गए थे और वो इसे रिबिल्ड नहीं कर सकती हैं। एज नाइट ऑर्डर पहले से सपोर्ट करता था अब उस पर ट्रस्ट नहीं करता एज उनके स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ले जाती हैं लेकिन वो बाद में मर जाते हैं तो उसे टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा उनका सपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए। और एपिसोड के लास्ट में हम रोज़ को देखते हैं उसकी फेंसिंग प्रैक्टिस करते हुए
और वो शैडो की फेंसिंग से बहुत ज़्यादा इंट्रीग्यूड थी। लेकिन तभी उसको एक पेन होती है और उसके बॉडी पे हम रेड मास्क को देखते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसमें इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सलेट हो जाते हैं और इसकी फैन सर्विसिंग एज ऑलवेज बहुत ज़्यादा सही थी। और साथ में गामा इसमें पेट्रोलियम फाइंड करती हैं और इसे मोनोप्लाइज करना भी स्टार्ट कर देती हैं। और हम देखते ऑलवे किंगडम के एक रॉयल चांसलर को जो कि मिडगार में आ रहा था और शैडो गार्डन अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रही थी। और लास्ट में देखते हैं रोज को जिसकी बॉडी पे कुछ रेड मार्क्स आ गए थे, जिसका मतलब हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आज तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सेनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।